हाय एवरीवन, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सूद। पेपर वन प्रिपरेशन में आज हम लर्निंग टेक्निक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट्स आपके लिए लेकर आए हैं। अपकमिंग एग्जामिनेशन में यहाँ से ज़रूर क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, तो ये सेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पेपर वन के बेस्ट प्रिपरेशन के लिए कंप्लीट कोर्स में लेकर आई हूँ, जहां पर आपको एग्जामिनेशन तक डेली लाइव लेक्चर्स के साथ 100% सिलेबस कवर करवाने की मैं गारंटी देती हूँ। साथ ही स्टूडेंट्स टॉपिक वाइज प्रैक्टिस एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज भी आपको मिलेंगे, ताकि आपको पता चलता रहे कि जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो उसमें से आज तक कैसे क्वेश्चंस आए हैं एंड अपकमिंग एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। फाइनल रिविजन के लिए मॉक टेस्ट एंड 5000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक है, जिसके बाहर से कुछ भी एग्जामिनेशन में कभी भी नहीं पूछा जा सकता। बच्चों को नोट्स बनाने में बहुत ज्यादा समय लगता है, लेकिन इस कोर्स में आप लोगों को हम पीडीएफ फॉर्मेट में फुल सिलेबस नोट्स देते हैं, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड न्यू बैच भी हमारा मंडे से स्टार्ट होने वाला है, तो आप सभी स्टूडेंट्स इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। इससे पहले फ्री वीडियोस और मॉक टेस्ट को जरूर देखना, जो कि आपको ग्लोबल ऑनलाइन ऐप पे मिलेगा। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में लिखिए कोर्स का नाम। जैसे ही आप कोर्स पे क्लिक करते हो, यहाँ पर आपको इसकी ड्यूरेशन दिख जाएगी। एग्जामिनेशन तक आप लोगों के लिए ये कोर्स वैलिड रहेगा। कंटेंट पर जाते ही आप देख सकते हो फ्री वीडियोस हैं, कंप्लीट मेरा कोर्स है, जिसमें आपको मेरे सभी लेक्चर्स के पीडीएफ्स मिल जाएंगे, टेस्ट मिल जाएंगे एंड वीडियो लेक्चर्स है, जिसके अलावा ना आपको कोई एक्स्ट्रा मॉक टेस्ट या ना एक्स्ट्रा कोई बुक खरीदने की जरूरत है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है, एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन में आपको मदद करेगा। एंड पेपर वन में आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में 100 में से 80 प्लस स्कोर करने में भी यही कोर्स मदद कर सकता है। तो आप सभी स्टूडेंट्स गिवन नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करके इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लर्नर सेंट्रिक टीचिंग मेथड। सो देखिए, लर्नर सेंट्रिक मेथड वो होता है जिसमें एक स्टूडेंट, एक लर्नर बहुत ही ज्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स यहाँ पर बच्चों को सिखाई जाती है। ऑप्शंस हैं डेमोन्स्ट्रेशन। सो देखिए, डेमोन्स्ट्रेशन हमारे पास एक टीचर सेंट्रिक मेथड होता है, क्योंकि इसमें स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट नहीं करते, स्टूडेंट्स सिर्फ सुनते हैं, ध्यान से टीचर्स को देखते हैं। ड्रिल एंड प्रैक्टिस, इसमें ये भी एक टीचर सेंट्रिक मेथड है, क्योंकि इसमें जो भी चीजें होती है, जो भी टॉपिक होता है, वो डायरेक्टली जबरदस्ती स्टूडेंट्स के माइंड में ड्रिल किया जाता है, हम ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, उनको जबरदस्ती वो चीजें सिखाई जाती है बिना प्रैक्टिकल अप्रोच के। सो ये भी एक टीचर सेंट्रिक मेथड है। नेक्स्ट ऑप्शन है क्वेश्चन आंसर। सो क्वेश्चन आंसर टेक्निक में आंसर्स तो देखो देने का काम स्टूडेंट्स का है, बट क्वेश्चन पूछते हैं टीचर्स, उसकी एक्सप्लेनेशन देते हैं टीचर्स, क्वेश्चंस रेडी करते हैं टीचर्स, तो इसमें भी स्टूडेंट्स एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। सो लास्ट ऑप्शन है कोऑपरेटिव लर्निंग, जो कि एक सही ऑप्शन है। कोऑपरेटिव लर्निंग में स्टूडेंट्स को एक एक्टिविटी दे दी जाती है एंड स्टूडेंट्स को ये कहा जाता है कि उस एक्टिविटी में आप पार्टिसिपेट करो। बहुत एक्टिवली स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेट करने सिखाया जाता है। इससे उनके लर्निंग एक्सपीरियंसेस को इम्प्रूव किया जाता है। सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग को जो है इम्प्रूव करने में कोऑपरेटिव लर्निंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Which one of the following strategies is not an element that defines true cooperative learning? So ये भी cooperative learning का ही एक क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछा है नॉट एन एलिमेंट। ठीक है, सो कोऑपरेटिव लर्निंग हमने डिस्कस कर लिया। ऑप्शंस है पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस एंड इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी, कंपटीशन, ग्रुप प्रोसेसिंग, कोलैबोरेटिव एंड सोशल स्किल्स। सो देखिए, कोऑपरेशन के साथ मतलब इसमें क्या होता है, बहुत सारे 5 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बना दिया जाता है, उनको एक एक्टिविटी दी जाती है। ये तरीका जो है लर्निंग का, ये स्टूडेंट्स को कोलैबोरेट करने में मदद करता है, स्टूडेंट्स को सिखाता है कि एक साथ मिलकर आपको कैसे किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना है। तो ये तो सही ऑप्शन है, बट यहाँ पर हमें नॉट ढूंढना है, तो इसलिए इसको हम गलत कर लेंगे। ग्रुप प्रोसेसिंग, ग्रुप में पार्टिसिपेट करते हैं बच्चे, तो ये भी आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट है पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस एंड इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी। ये ग्रुप में जो एक्टिविटी दी जाती है, इसमें हर एक स्टूडेंट को अलग अपना एक इंडिविजुअल टास्क दिया जाता है, जो कि उनको करना तो ग्रुप में ही है, बट इंडिविजुअल भी कुछ परफॉर्मेंस उनको करनी होती है। तो ये वाला भी आंसर गलत हो जाएगा। तो हमें नेगेटिव पॉइंट ढूंढना था, जो कि है कॉम्पिटिशन। कोऑपरेटिव लर्निंग स्टूडेंट्स में कॉम्पिटिशन की भावना को कम करता है। ये उनको बस ये बताता है कि आपको कैसे ग्रुप में पार्टिसिपेट करना है और इंडिविजुअली भी वहां पर आपको एक्टिव रहना है। अरेंज द 5 phases ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग अप्रोच इन अ सीक्वेंस।
देखिए, पहले मैं आपको बताती हूँ कि कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग अप्रोच यानी कि रचनात्मक शिक्षण दृष्टिकोण क्या होता है। कंस्ट्रक्ट ये हमें क्या करता है, कुछ कंस्ट्रक्ट करने में मदद करता है। अब स्टूडेंट की जो स्किल्स है, उनका जो नॉलेज है, उसकी अंडरस्टैंडिंग को, उसकी समझ को कंस्ट्रक्ट करने में ये अप्रोच हमें मदद करता है। ये स्टूडेंट्स को सिखाता है कि कैसे आप लोगों ने एक्टिवली किसी भी प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना है, जिससे आपके नॉलेज और स्किल्स को आप बना सको, उनकी आप रचना कर सको। इसके 5 फेजेस होते हैं, जिसमें कि सबसे पहला फेज होता है एंगेज, ठीक है, यानी कि संलग्न। एंगेज का मतलब होता है कि ये स्टूडेंट को बताता है कि क्या टॉपिक है, इस टॉपिक पर कैसे स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट बढ़ाना है, कैसे उनको क्यूरियोसिटी उनकी बढ़ानी है, ठीक है। तो ये सबसे पहले आ जाएगा एंगेज। अगर ये आपको पता था तो देखो सही आंसर मिल सकता था ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। इसके बाद आता है दूसरा ऑप्शन, एक्सप्लोर। एक्सप्लोर करने का मतलब होता है कि ये स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी देता है कि जो टॉपिक आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाया गया था, उसकी आप इंक्वायरी करो, उस पे आप एक्सपेरिमेंट करके उसके बारे में समझो। अगला है हमारे पास एक्सप्लेन। एक्सप्लेन कहता है कि ये स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी देता है कि जो भी टॉपिक आपको दिया है उसको समझो, जो भी आप किसी से फीडबैक ले रहे हो उसको अच्छे से प्रेजेंट करो, अच्छे से एक्सप्लेन करो। नेक्स्ट है इलैबोरेट। इलैबोरेट मतलब एक्सपेंड करना, ताकि जो टॉपिक है उस पर और ज्यादा डीप नॉलेज आपको हो। इवैल्यूएट करने का मतलब है कि आपने जो काम किया, आपने जो अभी तक टॉपिक का नॉलेज कलेक्ट किया, उस पर अपने आप को आपने मूल्यांकन देना है। फीडबैक जो आप रिसीव करते हो दूसरों से, वो भी इसमें आता है, एंड सेल्फ इवैल्यूएशन भी इसमें आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। When a teacher presents the most general ideas of the discipline first, followed by a gradual increase in detail and specificity, it is known as what? सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें कहा है कि अगर टीचर क्लास में आकर एक सिंपल से आइडिया से टॉपिक को शुरू करते हैं और धीरे धीरे थोड़ा सा डिटेल में और थोड़ा सा स्पेसिफिक उस टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, तो वो कौन सा मेथड होता है। ऑप्शंस है प्रोग्रेसिव, इंडक्टिव, अगला है कोऑपरेटिव एंड ज्यूरिस्प्रूडेंशियल इंक्वायरी। करेक्ट आंसर है प्रोग्रेसिव डिफरेंशिएशन। प्रोग्रेसिव डिफरेंशिएशन कैसे हुआ ये? स्टूडेंट्स, प्रोग्रेसिव डिफरेंशिएशन हमें कहता है कि जैसे स्टूडेंट को एक लेवल पर चीजें समझ आती है, धीरे धीरे हम एक लेवल अप इस तरीके से जाते रहते हैं और प्रोग्रेस करते रहते हैं। इसमें एक टीचर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। द रोल ऑफ टीचर इज टू इंट्रोड्यूस द सब्जेक्ट एंड देन इंक्रीज द डेप्थ एंड स्पेसिफिसिटी, ठीक है। धीरे धीरे टीचर उस टॉपिक के डेप्थ पे जाते जाएंगे, जैसे जैसे उनको लगता चलेगा कि बच्चे अच्छे से चीजों को समझ रहे हैं। अगर स्टूडेंट्स आपको ये सेशन पसंद आ रहा है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, एंड नेक्स्ट आप कौन से यूनिट चाहते हो टीचिंग एप्टीट्यूड के बाद, ये भी बता दीजिए। मैं जरूर आपकी रिक्वेस्ट को पूरा करूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लर्निंग स्टाइल, एंड दूसरी तरफ लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स दी गई हैं। कन्वर्जर, डाइवर्जर, एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन, या अकोमोडेटर, असिमिलेटर, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें देखिए, मैं शुरू करूंगी असिमिलेटर एंड अकोमोडेटर से, ठीक है। असिमिलेटर होता है एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुअलाइजेशन एंड रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, एंड अकोमोडेटर का मतलब होता है कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस एंड एक्टिव। सिंपल सी लैंग्वेज में आपको बताती हूँ, असिमिलेटर या असिमिलेशन क्या होता है, नए आइडिया को या नए कॉन्सेप्ट को किसी प्रैक्टिकल जगह पर यूज करना इज कॉल्ड एसिमिलेशन। मान लीजिए आपके पास पहले से किसी टॉपिक का थोड़ा बहुत कुछ नॉलेज है, उस पुराने नॉलेज को इस्तेमाल करके आप कैसे नई जगह पर कंक्लूजन निकालते हो, ये हमें असिमिलेशन बताता है। एंड अकोमोडेशन या अकोमोडेटर क्या होता है, अकोमोडेशन इज चेंजिंग ओल्डर आइडियाज एंड कॉन्सेप्ट्स इनटू न्यू एंड कंप्लीटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। अकोमोडेटर आपको बोलता है कि जो आपका पुराना नॉलेज है उसको चेंज करके, बिल्कुल अपडेट करके नया नॉलेज आप कैसे उससे बना सकते हो, ठीक है। क्योंकि नए एक्सपीरियंस, नई चीजें आपकी आ रही है, आपके माइंड में चीजों की वैल्यूज अपडेट होती रहती है, वो सब अकोमोडेटर के अंदर आता है।
which theory and theorists are associated with learning through observation. So ऑब्जर्वेशन के साथ जब लर्निंग करते हैं तो वो होती है सोशल कॉग्निटिव थ्योरी, जो कि बेंडूरा के द्वारा प्रेजेंट की गई थी। तो सोशल कॉग्निटिव, इसी क्वेश्चन को ना घुमा कर भी पहले एक बार पूछा गया है कि सोशल कॉग्निटिव थ्योरी किससे जुड़ी हुई है। ठीक है, सो ये आपकी लर्निंग थ्रू ऑब्जर्वेशन, कि हम लोग ऑब्जर्व करके चीजों को अच्छे से समझ के चीजों के बारे में ध्यान देते हैं, तब जो हम चीजें सीखते हैं वो बेस्ट होती है। ऐसा हमें सोशल कॉग्निटिव थ्योरी, सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्वेशन? स्कैफोल्डिंग। अब देखो, जो बच्चे मेरे क्लासेस में रेगुलर आ रहे हैं उनको स्कैफोल्डिंग का मतलब पता होगा। कल वाले लाइव क्लास में भी मैंने बताया। अब मुझे आप लोगों से ये होमवर्क का आंसर चाहिए कि बताओ स्कैफोल्डिंग का क्या मतलब होता है। What is the process of observation, scaffolding and increasingly independent practice through which a learner can advance towards expertise? So correct answer है cognitive apprenticeship. So जब भी हम स्कैफोल्डिंग की बात करते हैं, ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं, तो हमेशा कॉग्निटिव पॉइंट्स को हमें ध्यान में रखना होता है। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग, कौन कौन सी चीजें हैं जो कि लर्निंग को इफेक्ट करती हैं, और इलस्ट्रेशंस दिए जैसे कि साइकोलॉजिकल, सोशो कल्चरल, इंस्टीट्यूशन या फिर टीचिंग लर्निंग। सो इसके आंसर पे जाते हैं डायरेक्टली। सो देखिए, साइकोलॉजिकल मतलब किसी के मेंटल लेवल, किसी की इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं। सोशो कल्चर, किसी का सोशल एनवायरनमेंट क्या है, वो कैसे बिहेव कर रहे हैं, ये उनके फैमिली पर डिपेंड करता है, राइट। इंस्टीट्यूशन, फैकल्टी रिलेशनशिप, राइट, फैकल्टी क्या है, उनके साथ क्या रिलेशनशिप है, दैट इज रिलेटेड टू इंस्टीट्यूशन। एंड टीचिंग लर्निंग इज रिलेटेड टू मेथड्स ऑफ टीचिंग, कि कैसे मेथड आपके टीचर्स यूज कर रहे हैं आपको पढ़ाने में। Which among the following is not related to characteristic of cooperative learning? So देखिए, cooperative learning की characteristic क्या नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, कोऑपरेटिव लर्निंग हमें कहता है कि बच्चों की जो लर्निंग स्किल्स हैं, सोशल स्किल्स हैं, उनको एक्सपीरियंस, उनको डेवलप भी करना है। तो ये तो सोशल स्किल है, ये तो कोऑपरेटिव स्किल है, बट हमें नहीं ढूंढना है, तो इसलिए ये आंसर गलत है। अगला है बिल्डिंग पॉजिटिव रिलेशनशिप विद स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स और टीचर के रिलेशनशिप को भी, और आपस में स्टूडेंट्स के रिलेशनशिप को भी पॉजिटिवली बिल्ड करने में हेल्प करता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। इंडिविजुअल अटेंशन, मैंने बताया था कि इसमें ग्रुप्स जरूर बनते हैं, लेकिन इंडिविजुअल भी टास्क उनको पूरे करने होते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। नॉट पूछा है तो स्टूडेंट्स फील ओवरलोडेड विद टू मच वर्क इन ग्रुप, ग्रुप में स्टूडेंट्स को इतना ज्यादा काम दे दिया जाता है कि वो बहुत ज्यादा ओवरलोडेड फील करते हैं, तो ये वाला ऑप्शन सही होगा। In which of the following learner-centered methods students are first presented with challenges? Students को पहले कुछ challenges दिए जाते हैं, उसके बाद उनको समझाया जाता है। Self learning, active learning, इंडक्टिव टीचिंग एंड लर्निंग, या फिर कोऑपरेटिव लर्निंग। सो कोऑपरेटिव लर्निंग में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, कोऑपरेटिव लर्निंग में स्टूडेंट्स को चैलेंजेस नहीं दिए जाते हैं, उनको बस टास्क दिए जाते हैं। एक्टिव लर्निंग में भी चैलेंजेस नहीं दिए जाते, और सेल्फ लर्निंग में तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है। ठीक है, लर्नर सेंटर्ड अप्रोच बोला है, सो ये है इंडक्टिव टीचिंग एंड लर्निंग। सो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। मैं उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स ये सभी क्वेश्चंस आपने अच्छे से नोट किए होंगे। एग्जाम में यूजीसी नेट में स्पेशली ये जरूर आ सकते हैं, एंड जो टेलीग्राम ग्रुप मैंने ज्वाइन करने को कहा उस पर मेजर फोकस रखिए। सारे हैंड रिटन नोट्स या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स वहां पर भी हम डिस्कस करते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।